बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे कार्बन प्रतिरोध का। तो देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि अगर हमें किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है तो हमें उसकी लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। देखिए यहां से R समानुपाती N। ठीक है, ये घटाना पड़ेगा अर्थात पतला तार प्रयोग करना पड़ेगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, उसकी लंबाई बढ़ाई जाए। ठीक है, तो अब आप लंबाई बढ़ा के अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो आपको बहुत लंबा चालक लेना पड़ेगा। ठीक, जिसको व्यवहारिक तौर पर उसको प्रयोग करने में कठिनाई होगी। तो उससे बचने के लिए कार्बन प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं। अब कार्बन प्रतिरोधों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कमरे के तापमान सामान्य स्थिति में ही कार्बन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ये एक अर्धचालक है और ये एक ऐसा अर्धचालक है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम कार्बन के द्वारा प्रतिरोध का निर्माण करते हैं। और कार्बन प्रतिरोध बनाने में ये बहुत साइज में छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, तो इन्हें आसानी से कहीं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। इसकी रचना बेलनाकार होती है, मैंने पहले से यहां बना रखा है। ठीक है, ये आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हमने 4 पट्टियां। बच्चों आपने तो है ट्रांजिस्टर या टीवी कभी कोई खुला हुआ देखा हो तो आपने देखे होंगे बेलनाकार बहुत छोटे पतले पतले से। ठीक है, कुछ रचनाएं होती हैं उसमें हैं, वो प्रतिरोध होते हैं। अगर उसको गौर से देखो उसमें पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध का जब निर्माण करते हैं उसमें 4 तरह की पट्टियां, 4 कलर की, 4 रंगों की पट्टियां होती हैं। ठीक है, 3 या 4। पहली पट्टी को हमने ए नाम दिया, दूसरी पट्टी को बी नाम दिया, तीसरी पट्टी को सी नाम दिया और चौथी पट्टी को डी नाम दिया। ये 3 पट्टियां जो है लेफ्ट हैंड साइड में, एक साइड में जो है पास पास होती हैं और ये चौथी पट्टी जो है दूसरे एंड पर, दूसरे साइड में जो है बनी होती है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, इन पट्टियों को देख करके, इन पट्टियों के रंगों को देख करके हम ये जान सकते हैं कि ये प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का निर्माण, जब कार्बन प्रतिरोध का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो है रंगों की कोडिंग की जाती है, रंगों की पट्टियां बना दी जाती हैं, उसके आधार पर उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। तो क्या तरीका है, तो पट्टियों के जो रंग है उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, और उस वैल्यू को रख करके हम उस कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो पट्टियां होती हैं वो कितने रंगों की हो सकती हैं। तो उसके लिए मैंने एक सरल तरीका यहां आपको मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। क्या है, एक वाक्य आप याद रखिएगा, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बीबी रॉय हैज ग्रेट बॉय, इज अ ग्रेट बॉय, हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इस वाक्य को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो है रंगों को याद करने में सुविधा रहेगी, जैसा कि मैंने इस टेबल में दिखा रखा है। बी, फर्स्ट बी फॉर ब्लैक काला, फिर बी ब्राउन भूरा, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रेट फॉर ग्रीन हरा, बॉय फॉर ब्लू नीला, वेरी वायलेट बैंगनी, गुड ग्रे स्लेटी, वाइफ व्हाइट सफेद। तो इतने रंग की पट्टियां हो सकती हैं, काला भूरा लाल नारंगी पीला हरा नीला बैंगनी स्लेटी सफेद। इतने कलर में से ये 3 पट्टियां होती हैं। ठीक, अब इनकी वैल्यू होती है। काली पट्टी के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0। भूरे के लिए कितनी होती है? 1। लाल के लिए 2। इसी क्रम से लिखते चले जाइए। इसीलिए मैंने इस वाक्य का प्रयोग किया है, उसी क्रम में इस रंगों को रखा है, उसी क्रम में आप इनकी जो है कोडिंग कर दीजिए, वैल्यू दे दीजिएगा। 3, 4, 5,
6, 7, 8 और ये 9, ये 9 कलर प्रयोग करते हैं। तीसरी पट्टी, पहली पट्टी की वैल्यू इनमें से कोई कलर है, मान लो ये लाल कलर है, इसका मतलब पहली पट्टी लाल कलर के लिए वैल्यू कितनी है 2, तो पहला सार्थक अंक हम यहां 2 लिख लेंगे। अगर मान लो इसी का हम वैल्यू निकालना चाहें तो पहली लाल पट्टी है तो लाल पट्टी के लिए 2 लिख लिया, ठीक। फिर बी, दूसरी पट्टी बी है, बी किस कलर की है, ग्रीन, हरे कलर की है, तो यहां हरे की वैल्यू देखिए कितनी है, हरा, ग्रीन हरा, 5 लिख लीजिएगा, ठीक। गुणा 10 पे घात, अब ये 10 की घात वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 10 पे घात 0, 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4, 10 पे घात 5, 10 पे घात 6, 10 पे घात 7, 10 पे घात 8 और 10 पे घात 9, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक कलर की पट्टी के लिए उसका कलर कोड नंबर क्या हुआ, ये हुआ पहली और दूसरी पट्टी के लिए। तीसरी पट्टी के कलर के लिए उसकी वैल्यू 10 की घात में व्यक्त की जाती है, 10 लगा के उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू है रख देते हैं। तो यहां पर पहले लाल है, लाल के लिए 2 रख दिया, पहला सार्थक अंक। दूसरा ग्रीन के लिए मैंने 5, हरे के लिए 5 है, 5 लिख दिया। फिर आप गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, फिर 10 लिख लेंगे। अब 10 पे कौन सा कलर है, ब्लू देख लीजिए, ब्लू के लिए 10 वाले में कितना है, पावर 6 है, तो पावर 6 लगा देंगे, ठीक है। ये इन 3 पट्टियों के लिए इस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू हो गई। अब चौथी पट्टी जो डी है ये क्या व्यक्त करती है, ये व्यक्त करती है प्लस माइनस। अगर ये पट्टी गोल्डन कलर की है तो इसकी वैल्यू होगी +-5, अर्थात जो ये वैल्यू निकल कर आई है प्रतिरोध की, ये जो वैल्यू निकल कर आई है, तो ये एग्जैक्ट यही मान होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। अर्थात इसके मान में कुछ त्रुटि हो सकती है। कितनी त्रुटि हो सकती है, +-5। अगर ये पट्टी गोल्डन कलर की है, तो +-5 जो वैल्यू यहां से प्राप्त होगी उस वैल्यू में या तो +5 मान अधिक हो सकता है या 5 कम हो सकता है। तो प्रतिरोध को इस तरह से व्यक्त करेंगे, R = 25 × 10⁻⁶ ±5, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद में अगर ये भी हो सकता है कि ये पट्टी हमारी चांदी सिल्वर कलर की हो, उस कंडीशन में जो है त्रुटि की संभावना, जिसे हम सहनशीलता कहते हैं, ये ±10% हो सकती है, ये ±10% हो सकती है। उस कंडीशन में हम यहां पर अगर गोल्डन पट्टी नहीं है, चौथी सिल्वर वाली है, तो +-10 वैल्यू होगी, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पट्टियां ना हो, बिल्कुल खाली छोड़ दिया जाएगा, तो ये तब उसकी त्रुटि को मानेंगे हम +-20%। उस स्थिति में आ जाएगा +-20। तो ये कार्बन जो कोडिंग है उसकी वैल्यू और कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतने ओम इसका प्रतिरोध हो जाएगा, ओके।